लोगों को भी समझ में आने लगी है। 2012 के बाद से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 बार, जी हां 90 बार चुनाव हार चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनर। ऐसे सरकार बनती है? अगर किसी कांग्रेसी को यह लग रहा है कि इस तरीके से आने वाले चुनाव में सरकार बनाई जा सकती है तो वो भूल जाए। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से सरकार चला रहे हैं। इसका मतलब अब तक लगभग 11 साल से ज्यादा हो गया है तब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मतलब उन्होंने अभी तक लोकसभा के 3 चुनाव जीते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। इस चुनाव में एनडीए मतलब भाजपा को 282 सीट पर जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस को खाली 44 सीट मिली है। यह देश की जनता का जनादेश था। जनता ही वोट देकर चुनती है, तभी आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। 2014 का चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, तो इसका रिजल्ट देखकर आप जान सकते हैं कि जनता राहुल गांधी को कितना प्यार करती है, कितना लगाव है राहुल गांधी से। और भाषा इस चुनाव में ऐसी प्रयोग की गई थी जिसमें कांग्रेस ने यहां तक कह दिया था कि अगर मोदी चाय बेचना चाहें तो यहां कांग्रेस के मुख्यालय में आकर चाय बेच सकते हैं, वो अपने जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। यहां तक कि मोदी को मौत का सौदागर तक कहा गया था। अब 2019 जब अगला चुनाव हुआ तो इसमें नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार कहा, तो राहुल गांधी ने नारा दिया कि चौकीदार चोर है, और यह चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी के गले की फांस बन गया। इस बार भी नरेंद्र मोदी ने 303 सीटें जीती, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस को 52 सीट ही मिल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को कुल 353 सीट मिली, जबकि राहुल गांधी की यूपीए को 91 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। उसके बाद सन 2024 का चुनाव आया जिसमें नरेंद्र मोदी को 240 सीटें मिली, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस को 99 सीटें मिल पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी 293 सीटों का समर्थन पाने में कामयाब रहे और इस बार भी नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस की सरकार को जो एक जमाने में यह माना जाता था कि बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बन सकती, और अगर बनी भी है तो ज्यादा दिन चल नहीं सकती, वह कांग्रेस जब से राहुल गांधी उसी कांग्रेस का जब से राहुल गांधी ने नेतृत्व संभाला है तब से लगातार गर्त में चली जा रही है। कांग्रेस के पास जितने भी बड़े नेता थे वो सब पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और कुछ नेता जो राहुल गांधी के खास हैं वही इस समय कांग्रेस में छाए हुए हैं। इन सारे कांग्रेसी नेताओं को ना तो जनता से कोई नाता है और ना ही मुद्दों की समझ। अगर राहुल गांधी को सत्ता चाहिए तो सबसे पहले उन्हें कांग्रेस के इन उछल्ले नेताओं से मुक्ति पानी पड़ेगी। इनका ना तो कोई सोशल लिंक है और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक समझ। यह जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक कांग्रेस का बंटाधार करते रहेंगे। राहुल गांधी को अपनी पूरी टीम को पूरी तरीके से बदल देना चाहिए। जो ये कांग्रेस के घटिया टाइप के नेता हैं, जब ये जाकर कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इनको कौन सा मुद्दा उठाना है उसकी समझ बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों की संगत का ही असर है जो कांग्रेस लगातार हारती चली जा रही है। कांग्रेस की हार के बारे में आप यह जानकारी जो भी हम आगे आपको दिखाएंगे, यह पूरा 2024 से लेकर अभी तक की है, और इसका कोई असर कांग्रेस पर पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह सभी चुनाव लड़ते हैं और ये यहाँ पर सभी चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं और फिर आके वहीं पे खड़े हो जाते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 10 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। यहां 5 राज्यों में विधानसभा की सीटों की संख्या 624 है, अलग अलग राज्यों की मिलाकर, जिनमें कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें जीती। यानी जीत का स्ट्राइक रेट महज 23%, 23% रहा। बीजेपी ने 5 राज्यों में 432 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 278 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। इस तरह से बीजेपी की जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 64% है। तो ये जो कांग्रेस की लगातार हार हो रही है और राहुल की कैप्टेंसी में कांग्रेस बार बार जिस तरह से हार रही है, लेकिन हर बार हार पर मंथन करने के बजाय कांग्रेस जो सारा ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ देती है और राहुल गांधी बच निकलते हैं। कहीं ना कहीं अब ये बात लोगों को भी समझ में आने लगी है। 2012 के बाद से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक
90 बार, जी हां 90 बार चुनाव हार चुकी है। आइए एक बार ये लिस्ट भी देख लेते हैं। 2012 में यूपी और पंजाब और गोवा में कांग्रेस हार गई। 2013 में त्रिपुरा, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई। 2014 में लोकसभा चुनाव के अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। 2015 में कांग्रेस दिल्ली का चुनाव हार गई। 2016 में कांग्रेस असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव हारी। 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हारी। आते हैं 2018 पर। 2018 में कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना में चुनाव बुरी तरह से हारी। 2019 में लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस आंध्र प्रदेश में हारी, अरुणाचल में हारी, हरियाणा में हारी, ओडिशा में हारी, सिक्किम में हारी और महाराष्ट्र में भी हार गई। 2020 में कांग्रेस बिहार में भी चुनाव हारी, दिल्ली में भी चुनाव हारी। 2021 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चारों खाने चित्त हो गई। 2022 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव हारी। 2023 में कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी। 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हारी। और 2025 में कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में चुनाव हारी और कांग्रेस को कितनी यहां पे सीटें मिली? 0 सीटें, यानी 0 बटे सन्नाटा। यह है राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की